हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय जीके में। आज का टॉपिक है भौतिक विज्ञान के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चैप्टर का नाम है यांत्रिकी। जितने भी क्वेश्चन चैप्टर यांत्रिकी से बनते हैं सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन बाकी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि को। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? करंट। अगला क्वेश्चन है, यंत्र प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, एसआई मात्रक में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? आंसर है डायोप्टर। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जूल इकाई है किसकी? ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लास्क का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धारिता का। दाब का मात्रक है पास्कल। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है जूल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। जड़त्व का माप क्या है? जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान। एंगस्ट्रॉन क्या मापता है? तरंगदैर्घ्य। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्व आकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने। किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी कैसी होगी? सुस्त। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। जब हम रबड़ के गत्ते वाली सीट पर बैठते हैं या गत्ते पर लटके हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाया जाता है स्थित ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। पारसेक इकाई है दूरी की। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी लोगों को। ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से याद करना। ओके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? -1/10। अगला क्वेश्चन है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो ऊपर उठ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है? रहेगा क्या? घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान हो लगता है, क्यों? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन इस बार सीटेट में भी पूछा गया था। जैसे इस टॉपिक से रिलेटेड था कि नींबू साधारण पानी की अपेक्षा नमक पानी में क्यों तैरता रहता? इस तरह से क्वेश्चन था। और ये भी क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
सभी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इस टॉपिक को अच्छे से याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होगा? -2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तथा उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग एक रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? m0 l1 10 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संचरण पर। अगला क्वेश्चन, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है किसकी अभिक्रिया परिघटना? किसकी अभिक्रिया परिघटना बहुत ही जरूरी है स्याही सूखने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान कैसा होता है? बढ़ता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिक घर्षण में बदलना। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के उस भाग के भार के बराबर तो झील के पानी की सतह के नीचे है। नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के नाव की सतह के नीचे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बच्चे इन क्वेश्चन को हमेशा ये सोचते हैं कि कैसे हम चल सकते हैं, तो इस टॉपिक को हमेशा याद रखें अच्छे से, ठीक है। बरसात के टाइम में हम कुछ लोग क्यों फिसल जाते हैं? किसके कारण? घर्षण कम होने के कारण फिसल जाते हैं, ठीक है। इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन को हम याद कर सकते हैं अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल -2% बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक की घूमने का समय दुगना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, उसकी गतिज ऊर्जा होगी -p2/2m। अगला क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने अक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ठीक। अगला क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? स्थित ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध में बल कैसा होता है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है,
यह है न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम पर। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ये क्वेश्चन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से अधिक होता है, नज़दीक होता है? ये क्वेश्चन कटा हुआ है, चलिए इसको देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने फर्श के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम गति में है। न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तीसरा गति के नियम पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य है 0 जूल। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ना एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संचरण हेतु। अगला क्वेश्चन है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? 29.4 मीटर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित जी बराबर 10 मीटर सेकंड -1। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण G/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा -100 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, पावर शक्ति का SI मात्रक वाट किसके समतुल्य है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3। अगला क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संचरण का आशय है कि ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता और ना ही विनाश। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता और ना ही विनाश। अगला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है तापमान की। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दाब समतुल्य है 0.1 बराबर के। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तो लिफ्ट हो रही हो त्वरण के साथ नीचे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऊंचाई भूस्तर उपग्रहों की है? 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ग्रीस से। अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण है असंजत बल का अभाव। अगला क्वेश्चन है, समतुल्य उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व।
ये क्वेश्चन बैंक, रेलवे, पुलिस, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।